After finishing the three mode of classification, I proceed for the next mode, that is we can classify the polymer based on their mode of polymerization. So here first one is addition polymerization, second one is condensation polymerization, and third one is ring opening polymerization. This is the three mode of polymerization by which we can prepare the polymer. So first we will see addition polymerization कि एडिशन पोलीमराइजेशन होता कैसे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडिशन मतलब यहाँ पे एडिशन होगा, मोनोमर्स आपस में ऐड होंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि इसमें जब दो या दो से ज़्यादा तीन चार जितने भी मतलब मेनी जब मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब वो ऐड होते हैं, तो उसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें बाहर नहीं निकलता है, मतलब विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, सिर्फ एडिशन होता है, कुछ एलिमिनेशन नहीं होता है। सो एडिशन ऑफ मोनोमर इज डन विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओनली वन कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड कैन यूज, एक ही टाइप का कंपाउंड यूज होता है, वो भी ऐसा होना चाहिए, या मोनोमर आप कह सकते हैं कि एक ही टाइप का मोनोमर यूज होता है, वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड हो, तभी एडिशन होता है, बिकॉज एडिशन होने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग होना बहुत जरूरी है। और इसको हम लोग विनाइल पोलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि मेनली विनाइल मोनोमर्स ही इसमें यूज होते हैं। सो देखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बिना एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन ही चैन पॉलीमराइजेशन है। तो इस चैन को फॉर्म करने के लिए फ्री रेडिकल का होना बहुत जरूरी है। तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, उसके बाद ही पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस चालू होता है। तो वो उसको होने के लिए 4 स्टेप लगते हैं, 4 स्टेप्स आर देयर। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, तो इट इज डन इन 4 स्टेप, 4 स्टेप में हो सकता है। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि सबसे पहले तो हम लोग फ्री रेडिकल बनाएंगे, क्योंकि वो फ्री रेडिकल ही आगे जाके बाकी दूसरे मोनोमर से कंबाइन होकर पॉलीमर बनाने में हेल्प करेगा। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम लोग किसी भी इनिशिएटर का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के बेस पे आप ले सकते हो बेंजाइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये सब हम लोग इनिशिएटर के फॉर्म में ले सकते हैं, जो हमको फ्री रेडिकल फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में, तो मुझे एंड में CH3 मीन्स मिथाइल, मैं इसको मिथाइल नहीं बोल सकता क्योंकि ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में है। यहाँ पे ये डॉट जो है वो शो कर रहा है कि ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल पे हमको डॉट दिखाना पड़ता है। फ्री रेडिकल मतलब होता कैसा है, जो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंट, ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो जैसे अब यहाँ पे तो मैंने फ्री रेडिकल फॉर्म कर लिया, ये मेरा फ्री रेडिकल हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जिसमें मैंने फ्री रेडिकल फॉर्म किया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं चैन इनिशिएटिव स्टेप, मतलब चैन, अब ये चैन को आगे बढ़ाएगा। कैसे होगा, ये जो फ्री रेडिकल मैंने फॉर्म किया है वो किसी भी विनाइल मोनोमर से कंबाइन होगा। ये मेरा हो गया फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल, ये विनाइल मोनोमर है। इससे कंबाइन होगा। जैसे ये इसके साथ इस पे ऐड होने जाएगा तो उस समय ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर होगा। तो चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिससे एक और फ्री रेडिकल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यू रेडिकल। इस न्यू रेडिकल में भी ये भी एक टाइप का फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने डॉट से इसको शो कर दिया है। तो ये 2 स्टेप हो गए। एक स्टेप क्या हुआ कि मैंने फ्री रेडिकल बनाया, फिर उस फ्री रेडिकल ने चैन को इनिशिएट किया, मतलब अब चैन शुरू हो गया। अब वो चैन प्रोपोगेट होगा। अब ये जो न्यू रेडिकल बना है ये और बहुत सारे मोनोमर से आपस में कंबाइन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये न्यू रेडिकल ले लिया अपना, ये न्यू रेडिकल, फिर एक मतलब यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ, बहुत सारे विनाइल मोनोमर हैं। एन नंबर ऑफ विनाइल मोनोमर के साथ ये न्यू रेडिकल कंबाइन होगा, जिससे मुझे आगे चल के एक बड़ा रेडिकल मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा बिग रेडिकल।
ये भी फ्री रेडिकल फॉर्म में ही है, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर डॉट यहाँ पे शो कर रहा है कि ये भी मतलब अभी तक ये रुका नहीं है। अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे इसको टर्मिनेट करना होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब ये जो बिग रेडिकल होता है वो आपस में ही खुद को ही टर्मिनेट कर लेते हैं, मतलब एक बिग रेडिकल दूसरे बिग रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे वो फ्री रेडिकल खत्म होता है और इलेक्ट्रॉन मिलके इवन हो जाता है, जिससे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर वहाँ पे वो बंद हो जाता है। कभी कभी हमको अलग से कुछ टर्मिनेटिंग एजेंट डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि चैन, इसको हम लोग 4 स्टेप में बोलेंगे, जिस स्टेप को हम लोग बोलते हैं चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। यहाँ पे मतलब वो चैन रुकेगा, स्टॉप करना उस चैन को, क्योंकि ये जब तक फ्री रेडिकल बनते जाएगा चैन रुकने वाला नहीं है। तो पॉलीमर तो बहुत मतलब पॉलीमर का जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, तो उसको रोकना बहुत जरूरी, उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी। तो उसके लिए मुझे चैन टर्मिनेटिंग स्टेप का स्टेप करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे ये आपस में जो बिग रेडिकल है, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने। 2 मतलब ये बिग रेडिकल के 2 मॉलिक्यूल्स, अरे दोनों मॉलिक्यूल्स जो है बिग रेडिकल के आपस में कंबाइन होंगे, तो जिससे जो मुझे बड़ा मिलेगा ये हो गया मेरा पॉलीमर। तो इस हिसाब से एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ। इस पॉलीमराइजेशन में कहीं पे भी कोई भी ग्रुप रिलीज नहीं हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड टाइप, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन मतलब क्या? कंडेंसेशन मतलब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। कंडेंसेशन जो होता है ये एक टाइप का रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में भी आपने पढ़ा है कि इसमें कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो वैसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब होगा तो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस small molecules such as water, hydrochloric acid HCl, अमोनिया, मिथेनॉल, ऐसे छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल अगर रिलीज होते हैं, अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है और उस समय ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम लोग बोलते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल में लेना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने इथिलीन ग्लाइकोल ले लिया जिसका फॉर्मूला है OH CH2CH2OH प्लस मैंने टेरेथैलिक एसिड ले लिया। जब इन दोनों में आपस में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जब आपस में यहाँ का जो ग्रुप कंबाइन हो रहा है तो उससे यहाँ पे H2O जो है इनके कॉम्बिनेशन से, मतलब कि ये तो N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन इन दोनों के कंबाइन होने से H2O निकल रहा है। H2O मतलब कि कुछ एलिमिनेट हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल, तो कंडेंसेशन हो रहा है। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा तो दैट काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एंड सोज दैट कि ये ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है रिपीटेड यूनिट आपस में कंबाइन हो चुके हैं। नाउ इसके थर्ड टाइप में आते हैं रिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। रिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें पॉलीमर फॉर्म करने के लिए किसी रिंग की जरूरत है। रिंग फॉर्म में होता है, जो मोनोमर होगा वो रिंग के फॉर्म में होगा, और उस मोनोमर को, उस रिंग फॉर्म मोनोमर को हम लोग ब्रेक करेंगे, उसके बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, जिसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कैटेलाइज रिएक्शन कर सकते हैं। तो जिससे मुझे एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में, रिंग फॉर्म से स्ट्रेट चेन फॉर्म में पॉलीमर मिल जाएगा, तो जिसको मैं बोलूँगा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। और ये जो है ये हो गया मेरा नाइलॉन 6, जिसको मैंने बनाया है ई कैप्रोलैक्टम से। ई कैप्रोलैक्टम जो है वो रिंग फॉर्म में है, लेकिन आफ्टर द एसिड और बेस catalyzed reaction we form that nylon 6, that is a kind of polymer. Thank you.